आइए आज लोहड़ी के बारे में जानते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का उल्लास रहता है। आम तौर पर इस पर्व की रात्रि में किसी खुले स्थान में परिवार एवं आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं तथा इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाकर पर्व मनाते हैं। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात यह पर्व मनाया जाता है। यह प्रायः 12 या 13 जनवरी को पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। यह द्योतार्थक एक्रोस्टिक शब्द लोहड़ी की पूजा के समय व्यवहृत होने वाली वस्तुओं के द्योतक वर्णों का समुच्चय जान पड़ता है, जिसमें एल लकड़ी, सौह, गोहा, आकस, सूखे उपले, सड़ी, रेवड़ी, समा लोहड़ी के प्रतीक हैं। श्वतुर्यज्ञ का अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता था। संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष है। पूस माघ की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग भी सहायक सिद्ध होती है। यही व्यावहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान देती है। पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति ही सुखदायक है। लोहड़ी से संबद्ध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से झांत होता है कि प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ गई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही यह अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहिता पुत्रियों को मां के घर से त्योहार, वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी, फलादे भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जामाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित्त ही इसमें दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खिचड़वार और दक्षिण भारत के पोंगल पर भी, जो लोहड़ी के समीप ही मनाए जाते हैं, बेटियों को भेंट जाती है। लोहड़ी से 20 से 25 दिन पहले ही बालक एवं बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। संचित सामग्री से चौराहे या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। घर और व्यवसाय के कामकाज से निपटकर प्रत्येक परिवार अग्नि की परिक्रमा करता है। रेवड़ी और कहीं कहीं मक्की के भुने दाने अग्नि की भेंट किए जाते हैं तथा ये ही चीज़ें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटी जाती हैं। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर पर लाने की प्रथा भी है। जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे ही बराबर बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पूर्व बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों तथा पथिकों से मोहमाया या महामय, लोहड़ी का ही दूसरा नाम, के पैसे मांगते हैं। इनसे लकड़ी एवं रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। शहरों के शरारती लड़के दूसरे मोहल्लों में जाकर लोहड़ी से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने मोहल्ले की लोहड़ी में डाल देते हैं। यह लोहड़ी व्याहना कहलाता है। कई बार छीना झपटी में सिर फुटोवल भी हो जाती है। महंगाई के कारण पर्याप्त लकड़ी और उपलों के अभाव में दुकानों के बाहर पड़ी लकड़ी की चीज़ें उठाकर जला देने की शरारतें भी चल पड़ी हैं। लोहड़ी का त्योहार पंजाबियों तथा हरियाणी लोगों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह लोहड़ी का त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। लोहड़ी त्योहार के उत्पत्ति के बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं, जो कि पंजाब के त्योहार से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। कई लोगों का मानना है कि यह त्योहार जाड़े की आरतू के आने का द्योतक के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक युग में अब यह लोहड़ी का त्योहार सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नहीं, अपितु बंगाल तथा उड़िया लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है। लोहड़ी को दुल्ला भाटी की एक कहानी से भी जोड़ा जाता है। लोहड़ी की सभी गानों को दुल्ला भाटी से ही जुड़ा तथा यह भी कह सकते हैं कि लोहड़ी के गानों का केंद्र बिंदु दुल्ला भाटी को ही बनाया जाता है। दुल्ला भाटी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय संदल बार के जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच जाता था, जिसे दुल्ला भाटी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न कि मुक्त ही करवाया, बल्कि उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और उनकी शादी की सभी व्यवस्था भी करवाई।
दुल्ला भाटी एक विद्रोही था और जिसकी वंशावली भाटी थी। उसके पूर्वज भाटी शासक थे जो कि संदलबार में था, अब संदलबार पाकिस्तान में स्थित है। वह सभी पंजाबियों का नायक था। रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।